अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है और मोल किसे कहते हैं। जिस तरह से हम लोग चीज़ों को काउंट करते हैं दर्जनों में, 12 चीज़ें 1 दर्जन, 12 माल्टे 1 दर्जन, 12 सेब 1 दर्जन, 12 पेंसिलें 1 दर्जन, 12 कमरे 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एटम होते हैं हम उनको दर्जनों में नहीं ले सकते, क्योंकि 12 एटम या 100 एटम या 1000 एटम 10,000 एटम वो कोई इतनी औकात को इतना मायने नहीं रखते। चूंकि एटम जो होता है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो 1000, 2000, 10,000 एटम, बल्कि आप लोगों को पता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर जो है वो 2 मिलियन एटम्स होते हैं, 20 लाख एटम्स। तो एक फुल स्टॉप के अंदर यानी एटम कितना छोटा, आपको पता है कि इंतहाई छोटा पार्टिकल है, तो उसको हम लोग दर्जनों में नहीं ले सकते। तो हमारा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओमेडो एवोगाड्रो। उसने एक नंबर दिया था 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को एवोगाड्रो के नाम से एवोगाड्रोस नंबर का नाम दिया गया। ठीक है, यानी अब हम लोग एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, फार्मूला यूनिट्स को दर्जनों की बजाय हम लोग एवोगाड्रोस नंबर में काउंट करेंगे। ठीक है, अब ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बेटा? जिस तरह से 12 चीजें हों तो एक दर्जन बोलते हैं। अगर किसी भी चीज के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 किसी भी चीज में इतने पार्टिकल्स हों तो हम उसको एक मोल कहते हैं। केमिस्ट्री में हम चीजों को मोल्स में लेते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप कहते हैं 1 दर्जन अंडे, तो वो कितने होंगे? 12 अंडे। लेकिन जब मैं कहूंगा 1 मोल कार्बन के एटम्स, 1 मोल 1 मोल कार्बन एटम्स, तो वो कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और जब मैं कहूंगा 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स, अगर 1 दर्जन कहता हूं तो वो 12 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कहता हूं 1 दर्जन पानी के मॉलिक्यूल्स तो वो 12 होंगे। ठीक है, तो 12 तो बहुत थोड़े हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, इसलिए हम मोल में लेते हैं। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहता हूं 1 मोल सल्फेट आयंस, तो कितने आयन होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। किसी भी चीज के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। क्योंकि ये उस साइंसदान का नाम था ओमेडो एवोगाड्रो, उसी के नाम से इसका हमने नंबर का नाम रख दिया एवोगाड्रोस नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, आज का जो ये पहला पार्ट है लेक्चर का कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, तो आप लोगों ने ये बताना है कि 1 मोल में, किसी भी चीज के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर होता है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब दूसरा हिस्सा के मोल किसे कहते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। मोल की डेफिनेशन में क्या बता रहा हूं? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। किसी भी चीज की वो मिकदार जिसमें इतने पार्टिकल्स हों वो क्या कहलाता है? 1 मोल। उधर मैंने क्या कहा था? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है?
एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं वो कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। और मोल क्या होता है? किसी भी चीज की वो मिकदार जिसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों, उसे हम कहेंगे एक मोल। मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स का अगर एक मोल हो तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अभी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था बेटा कि 1 मोल क्या होता है, किसी भी चीज के एटॉमिक मास को। अब देखें कार्बन का जो बेटा एटॉमिक मास है ना वो है 12 AMU। 12 AMU ये कार्बन का एटॉमिक मास है। अगर आप लोग इसी को 12 ग्राम कह दें तो ये बन जाएगा कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास या उसका एक मोल। और इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अगर मैं कहता हूं जी पानी की मिसाल लूं तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ये पानी का एटम नहीं है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो 18 AMU ये है पानी का मॉलिक्यूलर मास। अगर आप इसी को 18 ग्राम वाटर कह दें तो ये बन जाएगा पानी का एक मोल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पिछला लेक्चर। और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल। फिर मैंने आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास की डेफिनेशन बताई थी पीछे कि अगर आप किसी भी चीज के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें या किसी चीज के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर कर दें या किसी चीज के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर कर दें तो वो उसका एक मोल बनता है। यानी मोल की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन एटॉमिक मास, जब किसी भी चीज के अगर वो एटॉमिक फॉर्म में वो चीज मौजूद है, एलिमेंट है, आप उसके एटॉमिक मास को या आप उसके मॉलिक्यूलर मास को या आप लोग उसके फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? उस चीज का एक मोल कहलाता है। यानी मोल को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मोल व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? जिस तरह से एक दर्जन के अंदर 12 पार्टिकल होते हैं, ऐसे ही एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद होती है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। और ये नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और किसी भी चीज में इतने पार्टिकल्स हों तो उसका एक मोल बनेगा। अब मोल निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि पानी है H2O, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18 AMU। ये उसका मॉलिक्यूलर मास है। आपने मोल बनाना है, आप इसको सिंपली क्या करें? 18 ग्राम वाटर कह दें तो ये हो जाएगा इसका एक मोल। और आगे आपको पता है कि एक मोल में फिर कितने पार्टिकल्स होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को एवोगाड्रोस नंबर और मोल का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, समझ फिर भी ना आए किसी बात की तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वजूहात की वजह से मैं थोड़ा सा डिले किया, लेक्चर नहीं देता रहा। एक तो मैटर क्लास की पेपर मार्किंग चल रही थी, तकरीबन 1 महीना जो है वो मैंने केमिस्ट्री और बायो के पेपर चेक किए। और दूसरा जो है ना वो मेरी अपनी रिसर्च चल रही है, वो भी अभी थीसिस कंप्लीट करने वाला थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो इस वजह से लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा उनमें गैप आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, फिर हम बाकायदगी से जो है वो लेक्चर जो है वो आप लोगों को देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरे लेक्चर जो हैं वो बाकायदगी से मिलते रहें।